अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सी खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़ी जो कि आप देख रहे हैं तस्वीर में। इसको मैंने पिक्सेल लैब से तैयार किया है। बड़ा ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप भी बनाना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन में बना सकते हैं। तो ये मैंने पिक्सेल लैब से तैयार किया है। सबसे पहले आप एक तस्वीर को, सिंपल सी तस्वीर को आप खींच लीजिए इस तरीके से जैसे दिख रही है। उसके बाद में किसी एप्लीकेशन से इसको पीएनजी बना लीजिए, बैकग्राउंड के इरेज कर दीजिए। उसके बाद में पिक्सेल लैब में चले आइए, न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि उसको आप डिलीट कर दीजिए और उसके बाद में बीच में जो क्लिक कीजिए, उसके बाद में इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे चले आइए। सबसे पहले एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अच्छा बैकग्राउंड ही तस्वीर को खूबसूरत बनाता है। और उसके बाद में इसके साइज़ को फुल कर लीजिए और इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए लेयर वाले ऑप्शन में आके लॉक कर सकते हैं। अब उसके बाद में दोबारा फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आइए और एक अच्छी सी पीएनजी ले लीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम की ले ली है। अगर आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन की या डिस्प्ले की या किसी भी चीज़ की ले सकते हैं पीएनजी में। उसके बाद में 3D रोटेशन वाले ऑप्शन पे आने के बाद में वाई जो लिखा हुआ है नीचे वाली लेयर को, उसको 32 या 30 के आसपास कर दीजिए और इसको लाके किनारे पे कर लीजिए। दोबारा फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे चले आइए और जो आपने अभी पीएनजी में बनाया था तस्वीर को, उसको ले लीजिए, ऊपर नीचे से क्रॉप करके इसको अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में इसके साइज़ को आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं इमेज के अकॉर्डिंग इसको बड़ा कर लीजिए। तो देखिए मैंने इतना बड़ा कर लिया। थोड़ा सा इसको रोटेट कर लीजिए ताकि और भी ज़्यादा ऐसा लगे कि पीछे से भागता हुआ आगे निकल के आया है। तो यहाँ से कर लीजिए इसको अपने हिसाब से। करने के बाद में जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहते हैं वहाँ पर रख दीजिए, बिल्कुल भी दोबारा मत हिलाइएगा। उसके बाद में इसकी एक कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद में जो पहली तस्वीर आपने लिया था उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में इरेजर वाले ऑप्शन पे चले आइए। यहाँ पे एक इरेजर वाला ऑप्शन मिलेगा। जो दूसरी तस्वीर है जो कॉपी वाली, उसको थोड़ा सा हटा दीजिए ताकि उस पर काम करना आसान हो जाए। पहली वाली पे क्लिक कीजिए और उसके पैर को, नीचे का जो पैर है उसको छोड़कर बाकी पूरे को इरेज कर दीजिए। तो चलिए इसे हम आसानी के साथ कर लेते हैं इरेज। उसके बाद में बताते हैं किस तरीके से। तो देखिए हमने इसको इरेज कर लिया है। यहाँ तक करने के बाद में इसको आप ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद में लेयर वाले ऑप्शन पे चले आइए और जो पैर है, ये जो तस्वीर पैर वाली है, जो सबसे नीचे वाली पहली वाली थी, उसको आप फ्रेम के नीचे कर दीजिए ताकि ये फ्रेम के पीछे चली जाए। तो देखिए फ्रेम के पीछे चली गई है। इतना करने के बाद में आप सभी को, तीनों को लॉक कर दीजिए। ऊपर वाली जो तस्वीर थी उस पर क्लिक कीजिए और जितना कि पैर पहले वाले में बचाया था दूसरी वाली का, उतना ही पैर कट कर दीजिए। तो इरेज वाले पे आइए और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने के बाद में इसको भी ओके कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। उसके बाद में इसको लाके उसी पैर के ऊपर अच्छे से सेट बिठा दीजिए। बिल्कुल भी महसूस नहीं होना चाहिए कि यहाँ से कटा हुआ पैर है, तभी जाके पूरी तरीके से सही से बन पाएगी। तो देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, बड़ी आसानी के साथ ये बन के तैयार हो गई है। अब इसको ऊपर वाले ऑप्शन में जाके इसको सेव कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।